नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित बैरागी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित बैरागी, BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। मैं आज सुर मंदिर इवेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सुर मंदिर इवेंट जो कि पूरे देवास शहर में कलाकारों के लिए काम, कोरोना महामारी की जंग में कोरोना योद्धाओं के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे सुर मंदिर इवेंट बहुत ही शानदार प्रस्तुतियों के माध्यम से कोरोना योद्धाओं का हौसला अफजाई कर रहा है। मैं बार बार सुर मंदिर इवेंट का धन्यवाद करता हूँ। कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी महामारी है। कोरोना महामारी से बचना केवल सोशल डिस्टेंसिंग को रखना। कोरोना महामारी से डरे नहीं, कोरोना महामारी से हमें लड़ना है। कोरोना महामारी बड़ी विचित्र और भयंकर बीमारी है। अब मैं आपको कोरोना महामारी के लक्षण बताता हूँ। कोरोना महामारी के लक्षण: आपको खांसी होना, सूखी खांसी, तेज बुखार, सिरदर्द, ये सब कोरोना महामारी के लक्षण हैं। ऐसे कोई लक्षण आपको दिखे तो आप तुरंत अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अपने परिचित डॉक्टर के पास जाकर परामर्श लें। कोरोना महामारी एक विचित्र बीमारी है। इसका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं। इसके इलाज का एक ही, हम कोरोना महामारी से बचने का एक ही तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, दूर रहें, अपने चेहरे पे मास्क लगाएं, अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखें, लोगों से मिलना जुलना कम करें, तभी हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए हमेशा हमें सोशल डिस्टेंसिंग में रहना। हमें कोरोना महामारी की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की जिस तरीके से हमने आदत डाल ली है, ऐसे हमें कोरोना महामारी की भी आदत डालनी पड़ेगी। जब तक इस बीमारी का कोई एंटीडोट नहीं बन जाता, एंटीडोट बनने तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग में रहना पड़ेगा। फिर भी हम डरे नहीं, एक दूसरे का सपोर्ट करें, सम्मान करें। और बहुत सारे लोग देखा मैंने कि बहुत सारे लोग कोरोना महामारी के पेशेंट से डरते हैं। उन पेशेंट से ना डरे, पेशेंट से ना डरे, उन पेशेंट का हौसला अफजाई करें। डरे तो इस बीमारी से डरे। बीमारी बहुत विचित्र बीमारी, इसमें केवल एक ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और प्रिय PM मोदी जी का समर्थन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, लोग लॉकडाउन से कहते हैं कि लॉकडाउन से आर्थिक मंदी आ रही है। आर्थिक मंदी जरूर आ रही है, पर एक कहावत है कि जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। हमारी जान बची रहेगी तो हम पैसा और कमा लेंगे, व्यापार और कर लेंगे। तो इसलिए जितना हो सके सरकार के नियमों का पालन करें, लॉकडाउन में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। अभी कुछ अफवाहें चल रही थी, हमारे पास हमारे विक्की भाई शर्मा जी का भी फ़ोन आया था। वो पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब, क्या शराब पीने से
कोरोना वायरस नहीं हो रहा, तो ये सरासर गलत बात है। शराब पीने से कोरोना वायरस नहीं हो रहा, ये पूरी तरीके से भ्रमित बात है और अफवाह है। ऐसा कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजर ने नहीं कहा है, और हेल्थ ऑर्गेनाइजर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर ने साफ इस चीज़ को नकारा है कि अल्कोहल या शराब पीने से कोरोना वायरस नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने बताया था कि अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस नहीं होता। अल्कोहल में एक विषाणुओं को मारने की क्षमता होती है, उस क्षमता के लिए अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो उसको केवल हाथों में लगाने से अपने शरीर को सैनिटाइज करने के लिए होता है, ना कि उसको पीने से कोरोना वायरस दूर। इसलिए ये बात सरासर झूठ है। वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन ने भी इसको नकारा है कि शराब पीने से कोरोना वायरस नहीं होता है। ये कोई हवा में फैलने वाली बीमारी भी नहीं है, जिससे हम हवा में कहें कि हवा में ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हवा में ये बीमारी फैल रही है। तो इस चीज़ को भी हेल्थ ऑर्गेनाइजर ने नकारा है। ये बीमारी केवल छुआछूत की बीमारी है। इस बीमारी को ना तो हवा में फैलती है, ना किसी को, ये केवल बीमारी जो है अपने आप को डिस्टेंसिंग में रखने से दूर होगी। ये बीमारी छूने से फैलती है, छुआछूत वाली बीमारी। आप कहीं बाहर से आए हैं, अपने हाथों को अच्छी तरह अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से साफ करें। आते इस बीमारी, आप हो सकता है कहीं आपको अल्कोहल नहीं मिले। इस चीज़ का मैं आपको एक देसी तरीका बताता हूँ, आयुर्वेद में भी दिया गया है। पुराने समय के जो तरीके हैं वो हमें अपनाना पड़ेंगे। पहले कहीं हम बाहर से आते थे तो हमारे घर के बाहर पानी का एक टब दिया जाता था। उस टब में पानी भरा रहता था, वो भी गरम पानी लीजिए। बाहर से आते टाइम अपने हाथ और पाँव को अच्छी तरह गर्म पानी से धोइए। गर्म पानी से धोते वक्त आप एक कटोरे में नमक भर के रखिए। नमक से अपने हाथों को अच्छी तरह से रगड़िए। रगड़ने के बाद फिर पानी से आप गर्म पानी से धोइए। जिसके बाद हाथों को अच्छी तरह धोने के बाद अपने चेहरे को धोइए। अब बहुत सारे ये बोलते हैं कि मास्क पहनने से क्या कोरोना वायरस नहीं होगा। तो मास्क इसलिए पहना जाता है कि हमारे हाथ जो होते हैं, कम से कम ये एक्सपेरिमेंट किया है हेल्थ ऑर्गेनाइजर ने कि अपने हाथों को एक व्यक्ति 1 घंटे में कम से कम 23 से 30 बार अपने चेहरे पर लगाता है। 23 से 30 बार अपने चेहरे पे लगाता है। इससे भी कोरोना वायरस, कोविड-19 जो वायरस है, इसे फैलने का खतरा रहता है। इसलिए कम से कम हाथ को चेहरे पे छुए, कम से कम हाथों से चेहरे को छुए। और मास्क लगाने से हमारी जो हाथ, चेहरे को हाथ लगाने की जो एक आदत होती है, नेचुरल सभी में ये आदत होती है, तो वो आदत जब हम हाथ लगाते हैं चेहरे को तो कोरोना वायरस इससे फैलता है। इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। और हमारे मध्य प्रदेश शासन ने, पीएम मोदी जी ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो आप अधिक से अधिक सरकार के नियमों का पालन करें और इससे कोरोना वायरस से बचें। अब आयुर्वेद की बात करें, त्रिकुटा चूर्ण जो होता है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काम करता है। ये एक आयुर्वेदिक फार्मूला है और ये आयुर्वेदिक फार्मूला आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत समय से चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। पुराने समय में पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए त्रिकुटा चूर्ण का जो है सेवन किया जाता है। त्रिकुटा चूर्ण, दालचीनी, खड़ी इलायची, लौंग, तुलसी, अदरक, इन चीज़ों को मिलाकर त्रिकुटा चूर्ण बनता है।
ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में होनी चाहिए। दूसरा, कोरोना संक्रमण जो होता है वो पूरी तरह हमारे सांस लेने की क्षमता को रोक देता है, लीवर डैमेज कर देता है। तो अभी मैंने बताया था कि अल्कोहल लेने से भी हमारा लीवर कहीं ना कहीं डैमेज होता है। अल्कोहल लेने से भी कहीं ना कहीं हमारा लीवर डैमेज होता है। इसलिए शराब पीने से आप ये ना माने कि हमारा कोरोना वायरस दूर हो जाएगा। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और आपको कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसी अफवाहों से दूर रहें जिससे आपको आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिकुटा चूर्ण लें, अपने लीवर को अच्छी तरीके से रखें, लीवर टॉनिक लें। बहुत सारी चीजें हैं जो आयुर्वेद हमको बताता है, बहुत सारी चीजें आयुर्वेद। जैसे मैंने एक फार्मूला आपको बताया कि कहीं बाहर से आए आप तो नमक रखे बाहर, नमक से अपने हाथों को धोए, जिसके बाद आके तुरंत अपने जो कपड़े रहते हैं गर्म पानी में, नमक के पानी में उनको गला के अच्छी तरह से धोए। जिसके बाद हम आते हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग करें। नहाते वक्त एक चुटकी नमक पानी में डाल के उसको उबाल के उस पानी से नहाए। नीम के पत्तों का उपयोग करें आप नहाने के पानी में। इससे आपके शरीर पे जितने भी जीवाणु रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब दूसरा जो एक प्रश्न मेरे पास आया था, उसमें लोग पूछते थे कि क्या ये बीमारी छुआछूत की बीमारी है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी पूरी तरह छुआछूत की बीमारी। इसलिए ही बार बार पीएम मोदी जी कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये पूरी तरह छुआछूत की बीमारी। कम से कम हमारे बीच में 1 मीटर की दूरी रखें, 4 से 6 फीट की दूरी रखें। किसी से बात करते वक्त हमें मास्क का उपयोग करें, मास्क लगा के रखें। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूरी रखने के साथ साथ एक जगह पे 4 से 5 लोग इकट्ठे ना हो। इस बीमारी के लक्षण सूखी खांसी होना, सिर दर्द होना, जिसके बाद सांस लेने में तकलीफ होना, अपच होना, लीवर में तकलीफ होना, पेट में दर्द होना, और हमारे फेफड़े इस बीमारी में पूरी तरह जाम हो जाते हैं, जिसके कारण हमें इंसेंटिव यूनिट केयर आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। आईसीयू में हमें वेंटिलेटर पे रखा जाता है। ये कब रखा जाता है? जब हम इस बीमारी से अच्छी तरह सचेत नहीं रहते और ये बीमारी हमारे शरीर में पूरी तरह फैल जाती है। हमारे भारत में मृत्यु दर सबसे कम है। कोरोना वायरस में पूरे विश्व का देखा जाए तो कोरोना वायरस से मृत्यु दर जो है हमारे भारत में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, आयुर्वेद को अधिक से अधिक उपयोग में ला रहा है। योग करने से भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोज प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के लिए बाबा राम कि प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से भी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार करें, उससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और अधिक से अधिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके लक्षण मैंने आपको अभी बताए, और इनके लक्षण ऐसे पाए जाए तो आप डरे नहीं कि हम मर जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि कोरोना वायरस होते ही आपको इसके लक्षण दिखे आप तुरंत अपने चिकित्सक का परामर्श लें। अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आप चलें, आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे। क्योंकि भारत देश जो है वो पूरी तरह स्वस्थ
देश है। यहाँ पे कोरोना वायरस से बहुत कम मृत्यु दर हुई है। अपने चिकित्सक की सलाह लें और तुरंत ही उपचार लें। क्या कोरोना वायरस की कोई दवाई भारत के पास है? अभी तक जो मैं बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस जो है उसकी अभी तक कोई दवाई नहीं बनाई है। इस पर प्रशिक्षण चल रहा है। आगे कुछ होता होगा तो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं वो हमें बताएंगे। अभी तक इस दवाई का, कोरोना वायरस की दवाई अभी तक नहीं बनी है। ये पूरी तरह झूठ है। अल्कोहल का कितना परसेंटेज होना चाहिए सैनिटाइज़र में? एल्कोहल का 67% सैनिटाइजर में होना चाहिए, जिससे अच्छी तरह सैनिटाइज हो। एल्कोहल ना होने पे हम स्प्रीड भी ले सकते हैं, जिससे अच्छी तरीके से हमारे हाथ साफ हो सके। यह वायरस अधिकतर किन लोगों के लिए खतरनाक साबित होता है? ये वायरस अधिकतर उन लोगों के लिए खतरनाक साबित होता है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं या अच्छी तरीके से अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं करते हैं। कम से कम अपने हाथों को दिन में 4 से 5 बार धोए। आप लोग सोचते हैं कि घर में बैठे क्यों मास्क लगाए, घर में बैठे क्यों हाथ धो, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी आपके हाथों में आ गई है जिससे आपको संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए आप घर में भी बैठे, सुरक्षित भी बैठे, तो भी नॉर्मल आप जो भी सॉप यूज़ करते हैं, कोई सी भी आप साबुन यूज़ करते हैं, उससे कम से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह धोइए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोरोना वायरस है? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस जो है वो, उसके लक्षण होते हैं। आपको पहले सूखी खांसी होगी, सूखी खांसी के साथ आपको तेज बुखार आएगा। तेज बुखार और सूखी खांसी आपको होने लगे, सिर दर्द होने लगे, तो आप में तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाए। हो सकता है ये नॉर्मल भी हो सकता है ये नॉर्मल भी हो। आपके चिकित्सक के पास जाने के बाद आपको उसका पूरी तरह प्रशिक्षण करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस पे बहुत सारी भ्रमित बातें भी चल रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के ऊपर बहुत सारी भ्रमित बातें चल रही है। जैसे अभी मैंने बताया था कि एल्कोहल युक्त है तो बोले सैनिटाइज़र में उपयोग होता है, तो लोग बोले पीने से भी वायरस ख़त्म होगा, तो ये गलत है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि आप हेल्थ ऑर्गेनाइज़र की जो एक वेबसाइट है उसे आप खोलिए। आपको उसमें पूरा कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी बार बार, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी जो है वो बार बार उस चीज़ को अपडेट करते रहते हैं। आपको पूरी जानकारी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगी। और मैं भारत देश के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि ऐसे मिथ्या और अफवाहों से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिसके बाद अधिक से अधिक हाथों को सैनिटाइज करें, अपने मुंह पे मास्क लगाएं और कुछ भी ऐसे लक्षण आपको दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लें। और मैं पीएम मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लॉकडाउन का जो निर्णय लिया है वो बड़ा सुंदर निर्णय लिया है और मानव जाति की रक्षा के लिए हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मी सभी लगे हुए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए, लोगों की जान की चिंता करते हुए इस युद्ध भूमि में लगे हुए। एक हमारा सैनिक जो है वो बॉर्डर पे लगा हुआ है और कोरोना योद्धा के रूप में इस विश्वव्यापी जंग में हमारे सारे कोरोना योद्धा लगे हुए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या ये लॉकडाउन की स्थिति है, आज की स्थिति में बढ़ सकता है आगे लॉकडाउन? लॉकडाउन मेरे हिसाब से बढ़ सकता है क्योंकि इस चीज़ पे भी मंत्रणा चल रही है और लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। अच्छा, मैंने पहले भी बोला था कि इस बीमारी को हमें आदत डालनी पड़ेगी। जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया,
ऐसी चीज़ों की हमने आदत डाल ली है ना, ऐसे हमको इसकी भी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इस चीज़ का कोई एंटीडोज नहीं बन जाता, हमें इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें और इस बीमारी से सुरक्षित रहें। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसके, जैसे हमारे पास में इंदौर में रोज के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए लॉकडाउन बढ़ाना उचित होगा और हो सकता है कि लॉकडाउन और बढ़े। इसके साथ मैं सूर्य मंदिर इवेंट्स का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय मुझे दिया और लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ सूर्य मंदिर इवेंट का। सूर्य मंदिर इवेंट हमेशा से देश हित में कार्य करता आया है। सूर्य मंदिर इवेंट कोरोना वॉलंटियर, कोरोना योद्धाओं के लिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ संगीत कलाकारों के लिए दिलवा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो किनका हुआ है? सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें जो निम्न वर्ग के लोग, जो सुबह कमाने निकलते शाम को खाते हैं, ऐसे लोगों का नुकसान हुआ है। जो कलाकार हैं, मैं रोज़ सूर्य मंदिर इवेंट्स के माध्यम से अब उनके पेज पर रोज़ कलाकारों के प्रस्तुतियाँ देखता हूँ। कलाकारों का भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। मेरे साथ बहुत सारे कलाकार हैं, अक्षय भाई सोलंकी, गौतम दादा, जिसके बाद धर्मेंद्र भैया, ऐसे बहुत सारे कलाकार मुझसे जुड़े हुए भी हैं। तो मैं उन लोगों के, देश तो ठीक विदेश में भी प्रोग्राम थे, आज उन लोगों के जो प्रोग्राम हैं वो स्थगित हो गए। अब उन लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो मैं सरकार से एक गुजारिश करता हूँ, इस पेज को कलेक्टर साहब भी देख रहे होंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप कम से कम इन लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कलाकारों की रोजी रोटी है उनकी कला के माध्यम से ही चल रही है। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कलाकारों को ध्यान रखें और कुछ इनके लिए भी राहत पैकेज, सभी वर्गों के लिए पीएम मोदी साहब ने राहत पैकेज दिया है, तो कम से कम कलाकारों के लिए भी कुछ सोचे और राहत पैकेज दें। इसके साथ मैं आप सभी लोगों से विदाई लेता हूँ। मैं रोहित बैरागी, BMS, आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और सरकार के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।